Good morning, students. This is the last large scale retailer, consumer cooperative store. कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेशन पे बेस्ड होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहीं से एक नाम आया है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। ये जैसा कि नाम से क्लियर है, कंज्यूमर्स बनाते हैं। तो दीज शॉप्स या दीज स्टोर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय कंज्यूमर देमसेल्व्स। ये स्टोर्स कंज्यूमर्स बनाते हैं। क्या होता है, कुछ कंज्यूमर्स इकट्ठे होते हैं और मिडलमैन के क्लचेस का मतलब चंगुल, मिडलमैन से सेव होने के लिए ये कंज्यूमर्स इकट्ठे होते हैं, एक दुकान बनाते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, जिसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर कहते हैं। रीड करते हैं, दीज स्टोर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय कंज्यूमर देमसेल्व्स। सम कंज्यूमर्स गेट टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, एंड ट्राई टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडलमैन, और अपने आप को मिडलमैन के क्लचेस से सेव करते हैं। ऑल कंज्यूमर्स गेट टुगेदर, सभी कस्टमर्स इकट्ठे होते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसमें क्या होता है, कंज्यूमर्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और किसको बेचते हैं, कंज्यूमर मेंबर्स को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 60 कंज्यूमर्स हैं। तो 60 कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है वो किससे खरीदेगा, प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में। और किसको बेचेगा, ये जो 60 मेंबर्स हैं इनको बेचेगा लेस प्राइस पे, बट क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जिसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदा जाता है लार्ज क्वांटिटी में, और सभी कंज्यूमर्स को बेच दिया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इनको चलाता कौन है, कंज्यूमर्स चलाते हैं। अगर 60 कंज्यूमर्स है तो 60 के 60 कंज्यूमर्स चलाएंगे, नो, ये मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट करेंगे। हर कंज्यूमर को वोट डालने का राइट होता है, यानी अगर 60 कंज्यूमर्स हैं तो 60 वोट डलेंगे। मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, मैनेजमेंट कमेटी हैंडल करेगी इसे। तो फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहली फीचर है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड एंड रन बाय कंज्यूमर। ये कंज्यूमर्स के द्वारा बनाया जाता है। इट एलिमिनेट्स मिडलमैन, ये मिडलमैन को ख़त्म करता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदा जाता है और अपने कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। सेल्स कैश में होती है, यानी कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। कोई भी मेंबर इसकी मेंबरशिप छोड़ सकता है। अ मेंबर कैन लिव हिज मेंबरशिप एनी टाइम। मेंबरशिप कैन बी एक्वायर्ड एनी टाइम। देखिए, 4th और 5th फीचर में क्या है, कोई भी पर्सन इसकी मेंबरशिप लीव कर सकता है, कोई भी पर्सन इसकी मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में, वो सारा प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में बांटा जाता है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, लेस प्राइस पे मिलती हैं। हर मेंबर को एक वोट डालने का राइट होता है। तो ये हैं इसकी फीचर्स। तो हमने 8 फीचर्स को डिस्कस किया। कंज्यूमर्स बनाते हैं, मिडलमैन्स एलिमिनेट होते हैं, सेल्स कैश में होती है, मेंबरशिप कभी भी मिल सकती है, कभी भी लीव हो सकती है, प्रॉफिट मेंबर्स में बांटा जाता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, मेंबर को वोट डालने का राइट होता है। अब आते हैं एडवांटेज पे। सबसे पहली एडवांटेज है, इनको एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके जो सेलर्स होते हैं, इनके जो बायर्स होते हैं, इनके मेंबर्स ही होते हैं। सेलर तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर हो गया, मैनेजमेंट कमेटी होगी, इनके मेंबर्स फिक्स होते हैं, तो एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। सेकंड, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सेलिंग आर अवेलेबल। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, ये लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से और अपने कस्टमर्स को, अपने मेंबर्स को बेचता है।
यहाँ पे कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे कोऑपरेशन होता है, तभी तो कोऑपरेटिव स्टोर है। कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी मिलती है, लेस प्राइस पे मिलती है। यहाँ पे कैपिटल के लॉस का कोई फियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स कैश में होनी है, उधार नहीं है। अगर क्रेडिट सेल होती तो बैड डेप्ट होते, यहाँ तो पैसा डूबने का डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल नहीं है, बैड डेप्ट नहीं है, सारी सेल कैश में है। सेवंथ है इट एलिमिनेट्स मिडिलमैन, ये मिडिलमैन को एलिमिनेट करता है। एट्थ, यहाँ पे लिटिल पॉसिबिलिटी फ्रॉड की होती है क्योंकि कंज्यूमर्स देमसेल्व्स आर द फाउंडर, क्योंकि कंज्यूमर्स खुद ही इसके क्या होते हैं? फाउंडर होते हैं। कंज्यूमर्स ने खुद ने बनाया है, तो यहाँ पे कोई भी हम कह सकते हैं बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी फ्रॉड की होती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ होगी? जहाँ मिडलमैन्स होंगे। यहाँ तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है फ्रॉड की, क्योंकि कंज्यूमर्स खुद ही फाउंडर है, कंज्यूमर्स खुद ही ये बिजनेस करते हैं। यहाँ पे सेल सर्टेन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर सर्टेन है। 60 मेंबर हैं, 70 मेंबर हैं, 75 मेंबर है, सर्टेन कस्टमर्स हैं। तो ये है इसकी एडवांटेज कि एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करना पड़ता, लार्ज स्केल सेलिंग अवेलेबल है, कस्टमर्स की नीड का ध्यान रखा जाता है, कॉपरेशन होता है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिलती है, पैसा नहीं डूबता क्योंकि सेल्स कैश में होती है, मिडलमैन एलिमिनेट होते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम है और सेल सर्टेन है, निश्चित है। डिसएडवांटेज, यहाँ पे झगड़े ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स ग्रुप्स बना लेते हैं। यहाँ पे कॉपरेशन कम है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब मैंने आपको बताया मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100, इतने सारे मेंबर्स होंगे जो बिजनेस चलाएंगे, तो भाई कॉपरेशन की कमी होगी। तो 2 डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया। एक तो क्वारल्स, झगड़े होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि कंज्यूमर्स अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, और सेकेंड कॉपरेशन की कमी है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। थर्ड है, यहाँ पे कोई भी कैपिटल वापस निकलवा सकता है। कई बार एक ही महीने में बहुत सारे लोग कैपिटल वापस निकलवा लेते हैं, तो किसको डिसएडवांटेज होगा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को। देखिए थर्ड पॉइंट में फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग वंस कैपिटल, कहता है यहाँ पे किसी को भी कैपिटल निकालने की फैसिलिटी है, कैपिटल वापस निकाल रहा है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे मेंबर्स कैपिटल वापस निकलवाते हैं, जिससे स्टोर का एग्जिस्टेंस डेंजर में हो जाता है। नो स्पेशलाइजेशन इज़ देयर, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ये तो कंज्यूमर्स ही बिजनेस चला रहे हैं। कंज्यूमर्स इस काम में इतने स्पेशलाइज्ड नहीं होते। कंज्यूमर्स ही यहाँ पे स्टोर को चलाते हैं, वही मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, तो दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। इवन जो सेलर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें पता होता है क्या चीज़ किस क्वालिटी की है, बेटर है। सो दीज 4 आर द डिसएडवांटेज। क्वारल्स की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कॉपरेशन कम है, कोई भी कैपिटल को विड्रॉ करवा सकता है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस।